सॉरी, मैं कॉल रिसीव नहीं कर सका। कहाँ हो तुम कनान बेटा? यहाँ हम देमेरोलू होल्डिंग्स की बुनियादें मजबूत कर रहे हैं और तुम गायब हो। भाई एक बहुत जरूरी काम आ गया था। इससे जरूरी काम और क्या हो सकता है? मैं मैलिक अम्मी से मिलने गया था। मैंने सोचा हजल के बारे में मुझे बता देंगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शुक्रिया बेटा तुम्हारा, शुक्रिया। वो मैं खुद हैंडल करूंगा और एक न एक दिन इस हकीकत को सामने लेकर आऊंगा। मेरे ख्याल से नए शिप को हम कंपनी के पैसों से ही खरीदेंगे और लोन बाद में अदा कर देंगे। आपको लगता है कि शिप खरीद कर मसला हल हो जाएगा? जब्त हुए सामान का क्या होगा? हमारे मुश्तरका अकाउंट का पैसा उसके लिए काफी नहीं। हमारे पास कोई दूसरा हल नहीं है मैनेजर साहब। हाँ है। देमिरोलो होल्डिंग ये पार्टनरशिप तोड़ देगी और सारे शेयर्स वापस कर देगी। ऐसा कभी नहीं होगा और ना ही मैं होने दूंगा। और कोई चारा नहीं है हमारे पास भाई। कंपनी के पैसों से आप इतना कर्ज नहीं उतार सकते। या तो देमिरोलो होल्डिंग पीछे हट जाए या उसका दिवालिया निकल जाए। तुम्हें क्या लगता है मुझे दिख नहीं रहा कि तुम क्या चाहते हो? तुम हार इसलिए तस्लीम करना चाहते हो क्योंकि इसमें तुम्हारा भी फायदा है। इस सब के जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। उस शिप के लिए ऑर्डर आपने दिया, हमारे सर पर मुसल्लत करने वाले आप हो और मुजरिम मुझे बना रहे हैं आप। हमारा ये हाल आपकी आशिकी की वजह से हुआ है। बस बंद करो। अरे क्या कर रहे हो? रुको, बैठ जाओ। बस बहुत हो गया, आराम से बैठ जाओ। कैसे समझोगे? अजीज यही चाहता है कि हम एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं। उसे लगता है कि हम लोग बिल्कुल फंस चुके हैं, लेकिन उसकी गलतफहमी है। अभी खेल खत्म नहीं हुआ। अजीज को कंपनी के शेयर से ज्यादा अहम चीज दूंगी मैं। अच्छा जी, तो क्या है वो? जल्द ही देख लोगे। मुझे लगा कि उसने मुझे पैसों के लिए छोड़ दिया था, लेकिन उसे उनके पैसों से कोई मतलब नहीं। उसने ना ही कोई गाड़ी ली है अब तक और ना ही कोई जेवर पहन रखा था। अभी तक मेरा दिया हुआ नेकलेस ही पहना हुआ है उसने। या तो ये बात वाज़ेह हो जाए कि उसने मुझे धोखा दिया है ताकि मेरे दिलो दिमाग से गुस्सा खत्म हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा। देखो मेरे शेर, कहते हैं मुस्कुराहट इंसान का लिबास होता है। अच्छे से मुस्कुराने वाला प्यार भी अच्छे से करता है। मैंने उस लड़की को देखा है, मुझे नहीं लगता कि उसको किसी भी किस्म की पैसों की लालच है। मुझे तो इस काम के पीछे कोई और वजह लगती है। तुम उसको सामने बिठाकर पूछो ताकि तुम्हें अपना शक दूर करने में आसानी हो। तुम्हें लगता है कि शादी के बाद सब सही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। पूछा था मैंने, यहां तक कि उसे सामने बिठाकर दोबारा पूछा मैंने। हर बार एक ही जवाब था। तो मतलब तुम हर बार एक ही सवाल पूछ रहे हो? और कोई सवाल पूछो। मुझे छोड़ने की वजह क्या थी? भला इस आदमी से क्यों शादी की? इन सवालों का कोई जवाब नहीं देगी वो। क्या सवाल करूं मैं उससे? ब्लैक पर्ल का पूछो कि मुझसे तुम प्यार नहीं करती? अगर हमारे दरमियान में कुछ बचा नहीं है तो इसे दे दो मुझे उतार कर। देखना फिर देगी या नहीं। वो हार शायद तुम्हारे प्यार की निशानी है ना। फिर देखना कि वो वापस करती है या नहीं। मुझे तो अभी भी उम्मीद है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, करके तो देखना। और ये निकाह वाली बात भूल जाओ। आपने भी तो किसी और से शादी की, जबकि मैलिक अम्मी आपसे प्यार करती थी। मैंने मलिक के बाद किसी और को दिल में जगह नहीं दी। सलाम अबरू। अहमद, वालेकुम अस्सलाम। तुम बदल गए हो बहुत। पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। अच्छा जी। बिल्कुल, बहुत अच्छे लग रहे हो तुम।
बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? बल्कि अब कंपनी तुम्हारी है, जब मर्जी आओगे। नहीं नहीं, मैं तुमसे मिलने आया हूं। आबरू, अगर वकीलों के फोन आए तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप लोग जानते हैं एक दूसरे को? मैं तुम्हें कब से तलाश कर रहा हूँ। तुम मेरे सामने ऐसे खड़े हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हें अपने धोखे का हिसाब सिनान देना साहब, होगा। क्या मैं कर रहे तुम्हें हैं मार आप? डालूंगा। तुम्हारी इतनी सिनान हिम्मत। साहब। छोड़ो मेरा गिरबान। अहमद किनान साहब का बड़ा भाई है। क्या? हाँ, ठीक सुना आपने, अहमद किनान साहब का भाई है। याद रखना, ये मसला अभी खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल मत भूलना। मैं नहीं भूला हूं और नहीं भूलूंगा। तुमने मुझे मरवाने के लिए मेरे पीछे आदमी भेजे थे, ये भी नहीं भूलूंगा। तुम इस कंपनी के मैनेजर हो और मैं इसका मालिक हूं। जगह बदल गई है, अब मैं तुम्हारा नहीं, तुम मेरे नौकर हो। समझ लो ये बात। इसलिए जरा संभल के रहो। सिनान देमिरोलो। ओह, क्या तुमने देखी उसकी शक्ल कैसी हो गई? रोने वाला हो गया था वो। बहुत अच्छा लगा देख के। शाबाश अहमद, कमाल कर दिया तुमने, कमाल कर दिया तुमने, कमाल कर दिया। रुको, मैं कॉफी लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन तो बिल्कुल किनारे पर है ये होटल। प्यारा है ना? अम्मी, ये बिल्कुल वैसा है जैसा मैं चाहती थी। अच्छा, यहाँ का किराया कितना होगा? 3 लाख रुपए, 2 महीने का एडवांस देना होगा। अपना कमीशन थोड़ा कम कर लूंगा। 3 लाख तो बहुत ज्यादा है ना? हाँ, वाकई बहुत ज्यादा है। खैर, शायद किस्मत में नहीं है। मेरा कार्ड आपके पास है, अगर समझ में आए तो बता देना। जी जरूर। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। ज्यादा पसंद आ गया था? हाँ ना, बिल्कुल वैसा जैसा मैंने सोचा था। लेकिन खैर, हम कोई और सस्ता सा होटल तलाश कर लेंगे। हाँ बेटी, इंशाल्लाह। नादिर साहब से बात हुई है, उन्होंने तस्दीक की है। शिप फ्रांस में पोर्ट पे रोक लिया गया है। क्या रास्ता नहीं है कोई वहां से निकालने का? अफसोस के साथ कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, जो नया कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, क्या वो कैंसिल हो सकता है? इस नुकसान के बाद एक नई शिप लेना हमें माली तौर पर तबाह करके रख देगा। जनान मैडम, हमें तकरीबन आधे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने होंगे और उन सबको जुर्माना देना होगा। इसके बोझ तले हम दब जाएंगे और इसका मतलब बैंकरप्सी है। हाय, मैं तो थक गई हूँ। मैं भी, बहुत दिन हो गए इतना पैदल चले हुए। मुझे हल्दीर के दिन याद आ गए जब हम बाजार जाते थे। भूख तो लग रही होगी ना? मेरा ख्याल है कुछ खा लेना चाहिए। डोनट खाते हैं अम्मी, पुराने दिनों की तरह। चलो फिर साहिल पे चलते हैं, चाय के साथ खाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ से लेकर आती हूँ। ठीक है। किनान, बोलो बेटा। अम्मी, मेरी एक दरख्वास्त है आपसे। बोलो बेटा, मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? हजल आपके साथ है? बेटा, हजल अब शादीशुदा है, मुझे मुश्किल में ना डालो इस तरह। उसने अपना रास्ता चुन लिया था, मुझे भी अपना रास्ता चुनने की जरूरत है अम्मी। मैं इस तरह अपनी जिंदगी को नहीं जी सकता। मैं वादा करता हूँ, सिर्फ एक बात पूछनी है, उसके बाद कभी मैं उसके सामने नहीं आऊंगा। वादा, प्लीज। बहुत कमाल की है। क्या चाय? नहीं, इस्तांबुल। जब से आई हूँ पहली बार आज इतने सुकून से देख रही हूँ इस्तांबुल को, समंदर को। पहली बार ये इतना प्यारा लग रहा है।
ये डोनट भी बहुत मजे के हैं। और क्यों नहीं ले रही हो? लो ना। नहीं अम्मी, बस। चाय लेने जा रही हूँ। और पियोगी क्या? आप बैठे, मैं लेकर आती हूँ। अरे बैठी रहो, मैं लाती हूँ, इंतजार करो। इतनी जल्दी आ गई? किनान, तुम कहाँ से आए किनान? कैसे ढूंढा हमें? मुझे तुमसे बात करनी है। हजल से बात हुई तुम्हारी? जी आज सुबह हुई थी। वो अपनी अम्मी के साथ शॉप तलाश कर रही हैं। काम खत्म करके कॉल करेंगी मुझे। क्या कहा तुमने? क्या तलाश कर रहे हैं? उन्होंने शॉप का कहा था। मुझे कुछ पता नहीं, मुझे लगा शायद आपको पता हो। मुझे कोई बात नहीं करनी है, जाओ यहाँ से। गेंजर आने वाला है मुझे लेने के लिए, तुम जाओ यहाँ से। मैं तुमसे बात किए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। समझ नहीं रहे तुम? कोई बात नहीं करनी मुझे। नहीं समझा मैं। मुझे नहीं समझना हजल। साफ है कि तुमने मुझे पैसों के लिए नहीं छोड़ा। ये भी जानता हूं कि तुम बुराल से प्यार नहीं करती। तुम्हें कुछ नहीं पता है। तुम मुझसे प्यार नहीं करती, जानता हूं मैं। उस तूफान में, उस रात, उस क्लब में। भूल जाओ रात के नाम। तुम जो चाहो वो समझ सकते हो, लेकिन मैंने जो कह दिया वो कह दिया। चलो जाओ अब। गेंजर आने वाला है, वो आ जाएगा तो बवाल हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है। चला जाऊंगा, लेकिन तुमसे बस एक आखिरी चीज चाहता हूं मैं। ये सियाह मोती वाला नेकलेस मुझे वापस दे दो। ये मोती नाकाम मोहब्बत के लिए नहीं है, ये ना खत्म होने वाली मोहब्बत के लिए है, जो तुमसे नहीं हो पाई। वापस दो ताकि इसके हकदार को दे दूं। हकदार को? कौन है वो हकदार? इरमक है क्या इसकी हकदार, या कोई और है जिंदगी में तुम्हारी? क्या फर्क पड़ता है कि कौन है, लेकिन तुम इसकी हकदार हरगिज नहीं हो। तुम्हारे पास इस नेकलेस को पहनने की कोई वजह भी नहीं है। ये मुझे वापस दे दो। ऐसे क्या देख रही हो? वापस दो मुझे। इसकी अब तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं है, इसलिए इसे गले में पहने रखने का क्या फायदा। लाओ, मुझे दे दो ताकि मैं इसे इसके हकदार को दे दूं। उसके गले में ज्यादा अच्छा नहीं है क्या ये? दो मुझे।
ठीक कह रहे हो। ये लो, जिसे चाहो दे दो। जो इसका हकदार है उसको दे देना। दे दूंगा मैं। देख लेना तुम, मैं क्या कुछ करूंगा तुम देखोगी। मुझे यकीन है कि जरूर कोई ऐसी बात है जो अब तक छुपा रही हो मुझसे तुम। मत बताओ मुझे। वजह चाहे जो भी हो, तुमने अपना रास्ता चुन ही लिया है। अब मैं अपना रास्ता चुन रहा हूं। अब इसके बाद जो भी होगा उसका मुजरिम तुम मुझे मत ठहराना, और ये बातें याद रखना। बेटी तुम ठीक हो ना? नहीं अम्मी, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ है बेटी? क्या बातें की हैं? क्या कहा है उसने? हजल, बताओ ना क्या बात हुई? उसने फिर से मुझसे पूछा कि मैंने उसे क्यों छोड़ा। कहता है कि तुम मुराल से प्यार नहीं करती, उसे यकीन नहीं है। फिर सिया मोती लेके आया मुझसे। वो किसी हकदार को देना चाहता है वो नेकलेस। अभी मुझे डर लग रहा है, जरूर कुछ गलत होने जा रहा है अम्मी। बेटा, मत करो कॉल, मुझे नहीं बात करनी है तुमसे। समझ में क्यों नहीं आती है तुम्हारे? हसन, तुम अभी भी किनान से प्यार करती हो बेटी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिख रहा है तुम उससे प्यार करती हो। अम्मी जान, हसन, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। तुम वुराल से प्यार नहीं करती हो, हत्ता कि उससे नफरत करती हो। जब तुम उसका नाम लेती हो या उसके साथ होती हो, तुम्हें देख के साफ नजर आ रहा होता है तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हो और छुपा भी नहीं पा रही हो। क्या वजह है इसकी? हाँ, क्यों कर रही हो खुद के साथ ऐसा? अम्मी मैं कुछ नहीं कर रही। तो
कभी किनान की बातों का इतना दुख क्यों होता है तुम्हें? है जवाब इसका? अम्मी, मैं इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहती। मुझे अब जाना है अम्मी। बेटी, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मुझे बताओ क्या मसला है, बताओगी? पैसे और दौलत के लिए तो नहीं किया, और तुम्हें मोहब्बत भी नहीं है उससे, फिर क्यों किया हजल बेटी? हाँ अम्मी, मुझे जाने दे। हजल, नहीं, नहीं जाओगी। मुझे बताओगी तुम, अभी बताओगी क्यों? क्योंकि मैं मजबूर थी, उसके साथ शादी करने के लिए मजबूर थी। क्या मतलब मजबूर थी बेटा? क्या हुआ तुम्हारे और उस आदमी के दरमियान? कहीं या अल्लाह, मुझे आप सब्र दे। हजल बेटी, कहीं उस आदमी ने तुम्हारे साथ ज्यादती तो नहीं की थी? हमें प्लीज किसी को मत बताना। अम्मी, तुम्हें कसम है कि रात को मत बताना। उसे पता चल जाएगा तो बहुत बुरा होगा। हमें वो उसको नहीं छोड़ेगा, उसे जान से मार देगा। मत बताना उसको प्लीज। अभी जो भी हो उसे कुछ नहीं बताना। ये मोती नाकाम मोहब्बत के लिए नहीं है, ये ना खत्म होने वाली मोहब्बत के लिए है। ठीक कह रहे हो। ये लो, जिसे चाहो दे दो, जो इसका हकदार है उसको दे देना। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी उम्मीद है कि हम दोबारा साथ होंगे तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैं अपने शौहर से प्यार करती हूँ। आप हजल संजक उराल दमीरोलो को अपना शौहर कबूल करती हैं? जी हाँ। ऐसे कैसे हो सकता है? तुमने किसी को भी मदद के लिए नहीं पुकारा था क्या? कोई तो होता, कोई तो आके तुम्हारी मदद करता। हजल बोलो ना, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं चिल्लाई, पूरे जोर से चिल्लाई, लेकिन कश्ती में सिर्फ हम दोनों थे। तुम उस आदमी के साथ कश्ती में अकेले क्यों गई थी? मुझे इसका जवाब चाहिए। कैसे यकीन कर लिया उस पर? कैसे आ गई तुम उसके चुंगल में? उसने कहा था कि कश्ती में दावत है और एक्स्ट्रा वेटर चाहिए उसे। हमें अपनी शादी के लिए पैसों की जरूरत थी, हम इसलिए मैं गई वहाँ। बस कुछ भी करके पैसे जमा करने थे, इस वजह से मैं चली गई। अल्लाह मेरे अल्लाह, मैं तो पागल हो रही हूँ।
बेटी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई मुझसे? मुझे बताना चाहिए था। तो शादी के अलावा कोई चारा नहीं था, तो इसीलिए उससे शादी की तुमने। मजबूर थी मैं, केनान के लिए मजबूर थी अम्मी। मैं उससे शादी नहीं कर सकती थी। उसकी आंखों में देख के कैसे बताती उसको ये बात? पता चल जाता तो वो बुराल को मार देता, जेलों में मर जाता, इसलिए नहीं बताया किसी को। इसलिए बदल गई थी तुम एकदम से, किनान से इसलिए दूर चली गई थी। मैं बद्दुआ देती हूँ उसे, अल्लाह उसे बर्बाद कर देगा। मैं भी जाके उससे बदला लूंगी। नहीं अम्मी, नहीं अम्मी, प्लीज नहीं अम्मी। अम्मी छोड़ो मुझे। अम्मी नहीं, आप किसी को कुछ नहीं कहेंगी। मुझे उसकी नहीं बल्कि आप लोगों की परवाह है। आप लोगों की जिंदगी जेलों में कटेगी। अम्मी क्यों नहीं समझती? मैं कैसे जीऊंगी? हाँ, अपने आप को कुर्बान करके खुद को जहन्नुम में जला रही हो। कैसे रहा जाएगा मुझसे? उस आदमी का जिंदा रहना भी मेरे लिए अजाब है। मर जाना चाहिए उसे। अम्मी देखें, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। आप खुश रहें, केनान खुश रहे, मेरे लिए यही काफी है। ये काफी नहीं हो सकता। उस आदमी ने तुम्हारी जवानी चुराई है तुमसे और तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी मोहब्बत छीन ली तुमसे। जानती हूँ उसने सब कुछ छीन लिया मेरा, सब कुछ ले गया है मुझसे वो। लेकिन आप तो हो ना मेरे पास, आप हो केनान हो, और कुछ नहीं चाहिए ना। उस दिन भी कोशिश की थी मैंने, खुद को मारने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाई। लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो मेरे पास जीने का कोई सबब नहीं रहेगा अम्मी। मैं बिना सोचे अपनी जान ले लूंगी। बेटा, तुम अजीज को अच्छे से जानते हो। अगर वो वाकई ही तुम्हें मारना चाहता, वो गोली तुम्हारी जेब से नहीं दिल से गुजरती। कंपनी वगैरह तो बहाने हैं और उसे पैसे की भी परवाह नहीं है। बस उसका इरादा तुम्हें फंसाकर, तुम्हें रुलाकर बस नाज के बारे में मालूमात लेना है। वो चाहे पूरी जिंदगी कोशिशें करता रहे मगर हकीकत नहीं जान पाएगा। हाँ वो तो है, लेकिन हमें फिर भी एहतियात से काम लेना होगा। छोड़ो, उसको जीत मनाने दो। उसे सोचने दो कि हम हार गए, लेकिन जब हम आखिरी पत्ता फेंकेंगे तो सब देख लेंगे कि कौन जीता है। आखिर कौन सा पत्ता है वो? वक्त आने पर बता दूंगी, थोड़ा सब्र करो बस। नहीं रहने दूंगी तुम्हें उस जहन्नुम में, नहीं जीने दूंगी। अम्मी मेरा जाना मजबूरी है। तुम्हारा जाना मजबूरी नहीं है। मैं तुम्हारे आगे पहाड़ बन जाऊंगी, दीवार बन जाऊंगी, लेकिन तुम्हें जाने नहीं दूंगी। डरो मत बेटी, तुम किसी चीज से मत डरो। मैं डर नहीं रही अम्मी, मैं उसे अपने पास अपने बिस्तर पर आने की इजाजत नहीं देती। जब से उससे शादी हुई है उसे हाथ तक नहीं लगाने दिया है मैंने। उराल मुझे कुछ नहीं कर सकता अम्मी, मैं तो आप लोगों को बचाना चाहती हूँ। आपको याद है आपने कहा था कि प्यार की असलियत जुबान में नहीं हाथ में होती है। अगर अपने प्यारों के लिए कुछ ना कर सको तो ना प्यार की कीमत रहती है ना ही तुम्हारी। तो मैं भी बस यही कर रही हूँ, अपने प्यारों की हिफाजत, जैसे आप करती हैं। मैं भी ऐसे ही करती बेटी। इसलिए आप परेशान नहीं होना। उराल मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ठीक है ना? वो जिंदा है तो मेरी वजह से, अगर मैं नहीं तो वो भी नहीं रहेगा। आप परेशान नहीं होना अम्मी। जी उराल सर, मैं हजल साहिबा के पास हूँ। जैसा कहा है वैसा ही करना।
जी ठीक है। कैनान, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम कॉल नहीं करोगे। हाँ यार, क्या करूं, मैं नहीं कर पाया कॉल। मैं भी कैनान। मेरी जान, भाई आ गए हैं, मैं बाद में बात करती हूँ। रुको रुको रुको, 1 मिनट रुको। मेरी बात सुनो निर्मक, हमारा मिलना जरूरी है। अभी मिलना है? हम थोड़ी देर के लिए भी नहीं मिल सकते क्या? कोई भी बहाना बना लो, लेकिन तुम जरूर आओ, थोड़ी देर के लिए ही सही। नहीं निकल पाऊंगी मैं, भाई और अम्मी आ गए हैं। इरमक, देखो मुझे तुमसे एक बहुत अहम बात करनी है। बोलो, मैं सुन रही हूँ। अच्छा तो फिर सुनो। इरमक, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस बैठी हुई हूँ। तैयार हो जाओ, हम खाने पे जा रहे हैं। अचानक से? सब खैर तो है? तुम, मैं और हसल साथ चल के कुछ अहम बातें करने वाले हैं। हमारी सीट्स रिजर्व्ड हैं। आप मेरे लिए परेशान नहीं होना। जो कुछ हुआ उससे ज्यादा बुरा नहीं हो सकता बम्मी। मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है। अल्लाह हाफिज। घर जाना है? नहीं, मुराद साहब आपको एक होटल में ले जाने का कह रहे हैं। वो खुद अभी घर पर हैं। 1 घंटे तक वो भी आ जाएंगे। होटल का प्लान कब बनाया? क्यों जाना है वहाँ? मुझे नहीं पता, मुराद साहब ने आपको वहाँ ले जाने का कहा है। हुक्म दिया है। हाँ, क्यों, क्या करना है वहाँ पर? ये नहीं पता मुझे बस होटल ले जाने का कहा गया है। मतलब उसने हुक्म दिया और हम बजा लाएंगे? जिंदगी एक जहनी मरीज की नौकरी में गुजारना मुश्किल काम है ना गेंजर? जी मैं समझा नहीं। समझ तो तुम गए होगे, जानबूझकर एक्टिंग कर रहे हो। वो जो भी कहे तुम बिना कुछ सोचे हुक्म बजा ले आते हो, है ना? वहां जाओ गेंजर, इधर आओ गेंजर, उसको ले आओ गेंजर, उसको ले जाओ गेंजर। मैं ये सोच रही थी कि तुम उनके कौन कौन से हुक्म सर अंजाम दे सकते हो। जान ले सकते हो, जान दे सकते हो। इसको किसी खुफिया जगह दफन कर दो गेंजर, और फिर तुम भी उस जगह को भूल जाना। जी ठीक है। तुमने तो जवाब ही नहीं दिया गेंजर। कोई इम्तिहान था क्या ये? देखते हैं कब तक किस बात से नहीं मना करोगे। मैं बस अपना काम कर रहा हूँ हसल साहिबा। हटो यहाँ से।
इसके बाद क्या काम है? मलिक, मलिक तुम यहाँ क्या कर रही हो? हट जाओ खलील। मलिक क्या इरादा है तुम्हारा? वो वुराल बेगैरत अंदर है। एक मिनट रुकिए, क्या उन्हें पता है क्या पाएंगी? मलिक तुम्हें कह रहा हूँ रुक हटो। जाओ। बात सुने। हाथ हटाओ अपना। देखिए मेरी बात सुनिए। मलिक रुक जाओ। रुक जाएं। मलिक रुक जाओ। मलिक मेरी बात समझो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मलिक रुक जाओ। रुक जाइए मैडम। छोड़ दो मुझे तुम। खुदा का वास्ता रुक जाओ मलिक। छोड़ो, उस आदमी को बुलाओ यहाँ। मलिक क्या बोलो? मलिक कहाँ हो रुक जाओ। मलिक तुम क्या कर रही हो? क्यों जलील करवा रही हो खुद को? इससे भी बड़ा कोई जलील हो सकता है क्या? वुराल रुक जाइए डेमिरोलो, कहाँ हो तुम? बीवी, बाहर निकल जाए वरना अच्छा नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। डेमिरोलो को मैं नहीं छोड़ूंगी। सब ठीक है ना? खुश आमदीद। घटिया इंसान, कितने गलीज और कितने बड़े कमीने इंसान हो अरे ये तुम। क्या कर रही मैं हैं आप? जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। अच्छा नहीं किया जाइए। तुमने। प्लीज आप चलें, बैठ के बात करते जी हैं। तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, समझे? मैंने तुमसे एक बात की थी, एक दफा पूछा भी था तुमसे। झूठे हो तुम। मुझे लगा था कि तुम हसन से प्यार करते हो, लेकिन तुम झूठे हो। मुझे लगा था कि वो तुम्हारे साथ बहुत खुश रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा कहा एक एक लफ्ज सच है। खामोश। वो मेरी बेटी है। वो सिर्फ खलील की नहीं, मेरी भी बेटी है। सुना, सब कुछ है मेरा। तुमने मेरी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी। तुमने मेरी बेटी की जिंदगी जला दी। तुमने मेरी जान, मेरी बेटी को रुसवा किया। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं अम्मी। क्या मतलब कुछ नहीं वुराल? तुम यहाँ? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ जानन साहबा, हम जा रहे हैं बस। हम कहीं नहीं जा रहे। मैं ये बात खत्म करके जाऊंगी। ठीक है, आप लोग जाएं, मैं मलिक से अकेले में बात करना चाहती हूँ। अम्मी मैं बात कर रहा हूँ ना। वुराल, तुम बहन को लेकर जाओ यहाँ से। अम्मी। मैंने कहा ना वुराल। भाई ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, चलो हम चलते हैं। यही खड़े रहो। मलिक देखो, छोड़, मेरी बेटी बीमार है। जो भी मसला है हम बैठकर बात कर लेते हैं, समझो बात। खुदा के लिए चलो चलते हैं। चलो जाओ, अपना काम करो, हम अकेले में बात करनी है। तुम भी जाओ खलील। आओ मेरे साथ। तुम्हें जो भी बात करनी है तुम मुझसे खुलकर बात कर सकती हो। जो आप लोगों ने किया वो बहुत महोत्सव था। आपका बेटा इसका बदला देगा। खलील, क्या किया मेरे बेटे ने तुम्हारी बेटी के साथ? हाँ, मेरी बेटी से, मेरी बेटी के साथ ज्यादती की है। उसको शादी करने के लिए मजबूर किया। आपको देख के लग रहा है कि आप भी जानती हैं ये बात। अनजान बनने का ड्रामा बंद करें अब। आपको अपने बेटे के करतूतों का अच्छी तरह पता है। मैं कसम खाती हूँ मुझे ऐसी किसी बात का कोई इल्म नहीं तो मैं आपसे पहले उसकी खबर लेती। मेरी बेटी को कुर्बानी की बकरी की तरह दुल्हन बनते देखकर आपको जरा भी शर्म नहीं आई? हाँ, तुम्हें जरा रहम नहीं आया? अफसोस, किस तरह की माँ हो। हाँ, अजीब औरत हो तुम। देखो, तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे से अपनी मर्जी से शादी की है। मैंने बस माँ होने के नाते साथ दिया है, बस उसका। तुमने साथ नहीं दिया। तुमने अपने बेटे की कमीनगी का साथ दिया, उसका जुर्म छुपाया। तुमने मेरी बेटी को अपने बेटे पर कुर्बान कर दिया। किसे पता नाज के साथ क्या है, लेकिन मैं तुमको बता रही हूँ, तुम्हारा बेटा इसका बदला देगा। उसने मेरी बेटी की जिंदगी खराब की है ना, मैं उसकी जिंदगी खराब कर दूंगी। मलिक सुनो, मैं उसकी माँ हूँ। तुम्हारा गुस्सा करना भी जायज है बिल्कुल, लेकिन अब शादीशुदा है तुम्हारी बेटी और यहाँ पर बिल्कुल महफूज है, तो फिक्र किस बात की? तुमने मुझे बेवकूफ समझा हुआ है खातून। तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे के साथ अब और चलने दूंगी? अब ऐसा नहीं होगा। उसे मार दूंगी लेकिन यहाँ नहीं छोड़ूंगी। छोड़ना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो वो होगा जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। तुम जो कर सकती हो कर लो तसल्ली।
मैंने उसे गली से नहीं उठाया और ना ही गली के कुत्तों में डालूंगी। वैसे मुझे तुम्हारे और अजीज तोपराक के पुराने इश्क के बारे में सब पता है। और हाँ, ये भी पता है कि हजल और नाज की शक्ल इतनी मिलती क्यों है। तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अब मुझसे ये मत कहना कि हजल और अजीज का कोई रिश्ता नहीं। क्या बक रही हो तुम? ये कैसे कह रही हो? कैसे कह सकती हूँ मैं? असल में मेरे पास डीएनए रिपोर्ट है। अजीज तोपराक का डीएनए हजल के साथ मैच होता है। तुम खुद सोचो, जब हजल को इस बात का इल्म होगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा? जबकि तुम दोनों का रिश्ता अभी ही कुछ बेहतर हुआ है, कहीं फिर से कुछ ना हो जाए। तुम बेशक अपनी बेटी को जानती होगी, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है हजल का, वो जिंदगी भर तुमसे मिलना पसंद नहीं करेगी। तो बेहतर यही है मलिक, हम दोनों बच्चों का बस भला ही चाहते हैं। मैं वुराल का और तुम हजल की खुशी चाहती हो ना, और वो तुमसे भी मिले, ऐसा ही है ना? तो बेहतर यही होगा, ये राज हम दोनों के दरमियान ही रहे। बस उनकी खुशी की खातिर तुम्हें मुंह नहीं खोलना।